कॉलेज की कैंटीन हमेशा की तरह गुलजार थी। हर टेबल पर हंसी मजाक, चाय की चुस्कियां और दोस्तों की बातें गूंज रही थी। माहौल में एक अलग ही ऊर्जा थी, जैसे हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया हो, फिर भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए। कबीर और आन्या अपनी ही दुनिया में बैठे थे, कभी गहरी खामोशी, कभी बेमतलब की बातें। उनके बीच एक पुरानी दोस्ती की गर्माहट थी, जो शब्दों से ज्यादा खामोशियों में महसूस होती थी। आज कबीर अपनी कॉफी में खोया था, जैसे किसी सोच में डूबा हो। आन्या उसकी उलझन को समझते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी, मानो उसकी हर बात बिना कहे जानती हो। तभी एक लड़की आई, बोली, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? उसकी आंखों में हिचकिचाहट थी, पर मुस्कान प्यारी थी। उसने अपना नाम रिया बताया और उसकी आवाज में एक अलग ही अपनापन था। कबीर ने जिज्ञासा से पूछा, नई एडमिशन हो? उसके सवाल में दोस्ती का आमंत्रण छुपा था। रिया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, फाइनल ईयर में हूं, बस क्लास और लाइब्रेरी के बीच रहती हूं। उसकी बातों में एक सादगी थी, जो तुरंत दिल को छू गई। रिया ने अपनी किताबें टेबल पर रखी। उसकी मौजूदगी में कुछ खास था, एक अनकहा आकर्षण जो दोनों को महसूस हो रहा था, जैसे उसकी कहानी भी उनकी कहानी से जुड़ने वाली हो। बातचीत शुरू हुई। रिया ने बताया कि वह लिटरेचर की स्टूडेंट है और पुरानी कहानियां पढ़ना पसंद है। उसकी आंखों में उन कहानियों की चमक थी जो उसने पढ़ी थी। तभी कबीर की नजर रिया की किताब पर पड़ी, जिस पर आदित्य का नाम लिखा था। वह नाम जैसे अचानक अतीत की यादें ले आए। यह नाम सुनते ही कबीर और आन्या चौंक गए। आदित्य उनका सबसे अच्छा दोस्त था, जो कुछ महीने पहले शहर छोड़ गया था। उसकी यादें अब भी उनके दिलों में ताजा थी। रिया का चेहरा भी आदित्य का नाम सुनकर बदल गया। एक पल के लिए कैंटीन का शोर थम गया। तीनों के बीच एक अनकही कहानी जन्म ले चुकी थी, जो शायद अब आगे खुलने वाली थी। आदित्य का नाम हवा में तैर रहा था। कॉलेज के गलियारों में उसकी चर्चा हो रही थी, जैसे कोई पुरानी याद अचानक ताजा हो गई हो। कबीर ने उत्सुकता से पूछा, तुम आदित्य को कैसे जानती हो? उसके सवाल में जिज्ञासा के साथ हल्की सी बेचैनी भी थी। रिया ने किताब सीने से लगा ली, जैसे उस किताब में ही उसके सारे जज्बात छुपे हों। रिया बोली, वो मेरा बचपन का दोस्त था। एक ही स्कूल, एक ही मोहल्ला। हमारी दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरी थी। हम हर छोटी बड़ी खुशी और परेशानी साथ बांटते थे। रिया ने बताया, हम छत पर तारे गिनते, बारिश में भीगते, सपने बांटते। उन पलों में लगता था जैसे वक्त थम गया हो। वो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड कहता था, लेकिन मेरी भावनाएं दोस्ती से कहीं ज्यादा थीं। मैं चाहती थी कि वो समझे, पर कभी कह नहीं पाई। आन्या ने रिया का हाथ थामा। उसे एहसास हुआ कि रिया आज भी उसी मोड़ पर खड़ी है, जहां अधूरी चाहतें और अनकहे जज्बात ठहरे हुए हैं। कबीर हैरान था। आदित्य ने कभी रिया का जिक्र नहीं किया था। शायद वो खुद भी अपने दिल की बात नहीं जानता था, या फिर छुपा गया था। रिया ने कहा, स्कूल के बाद हम अलग कॉलेज में गए। दूरियां बढ़ीं, बातें कम हुईं, और फिर एक दिन उसने बताया कि वो शहर छोड़ रहा है। उस दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन भी मैं कुछ कह नहीं पाई। दिल में बहुत कुछ था, पर लफ्ज नहीं मिले। रिया की आंखें भीग गईं। वो उन यादों को फिर से जी रही थी, खुशी और दर्द दोनों। हर याद में एक मीठा सा दर्द छुपा था। उसने कहा, मुझे लगा था वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर आज भी उसे भूल नहीं पाई। उसकी यादें आज भी मेरे साथ हैं। कबीर और आन्या खामोश थे। यह कहानी अब उनकी भी थी। रिया की अधूरी दास्तान ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। रिया की बातें सुनकर कबीर और आन्या के मन में सवाल उठे। आदित्य के अंदर इतना बड़ा राज कैसे छिपा था? आन्या ने पूछा, क्या तुमने कभी उसे बताने की कोशिश की? रिया ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, बहुत की। कविताएं लिखी, गाने भेजे, पर वो मुझे हमेशा बेस्ट फ्रेंड ही कहता रहा। दोस्ती खोने के डर से कभी इजहार नहीं कर पाई। कबीर चुप था। उसे आदित्य पर गुस्सा भी आया, तरस भी। रिया ने किताब का पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, उस दोस्त के लिए जो मेरी खामोशी भी पढ़ लेती है। तीनों की आंखें भर आई।
यह एक अनकहा इकरार था। कबीर को अब आदित्य की चुप्पी समझ आने लगी थी। शायद वो भी कुछ कहना चाहता था, पर कह नहीं पाया। यह कहानी दो लोगों की थी जो एक ही मोड़ पर खड़े थे, पर अलग अलग दिशाओं में देख रहे थे। तभी कबीर का फोन बजा। स्क्रीन पर आदित्य का नाम चमक रहा था। कबीर की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे कोई अनकहा सच सामने आने वाला हो। उसने फोन नहीं उठाया, पर थोड़ी देर बाद एक लंबा मैसेज आ गया, जिसे देखकर कबीर की आंखें ठहर गईं। मैसेज में लिखा था, भाई, मुझे पता है तू नाराज होगा। मैं रिया को उस तरह नहीं देख सकता था जैसे वो मुझे देखती थी। मैं उसकी दोस्ती को खोना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसे धोखा भी नहीं दे सकता था। मुझे लगा मेरे दूर जाने से वो मूव ऑन कर पाएगी। उसका ख्याल रखना, क्योंकि वो बहुत खास है। कबीर ने कांपते हाथों से फोन आन्या को दिखाया। उसकी आंखों में चिंता और उलझन साफ झलक रही थी। अब सच सामने था। आदित्य रिया की भावनाएं जानता था, पर उसे दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। यह कबीर और आन्या दोनों के लिए चौंकाने वाला था। उसका शहर छोड़ना कायरता नहीं, बल्कि एक गहरी कुर्बानी थी जो उसने रिया की भलाई के लिए दी थी। वह रिया को झूठी उम्मीद में नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने खुद को दूर कर लिया। अब सवाल था, क्या यह सच रिया को बताया जाए या उसे अनजान रखा जाए? सच जो उसे तोड़ देगा, या झूठ जो उसे अधूरी उम्मीद में रखेगा? दोनों ही रास्ते मुश्किल थे। कबीर ने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी। एक मासूम सवाल छुपा था। कभी कभी सच का आईना बहुत कुछ तोड़ देता है, लेकिन शायद वही आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाता है। अगले दिन रिया का इम्तिहान था। कबीर और आन्या उसे हिम्मत देने पहुंचे। रिया के चेहरे पर रात भर की बेचैनी थी। इम्तिहान के बाद रिया बाहर आई। आंखें आंसुओं से भीगी थीं। वह चुप थी, बस सिसकियां थीं। आन्या ने उसे गले लगा लिया। कभी कभी खामोश सहारा सबसे बड़ा मरहम होता है। कबीर ने पानी की बोतल दी और कहा, सब ठीक हो जाएगा। आन्या रिया को कॉलेज के एक शांत कोने में ले गई। उसने रिया को रोने दिया। कोई सवाल नहीं पूछा। रिया बोली, मैं इतनी कमजोर क्यों हूं? आन्या ने कहा, प्यार करना कमजोरी नहीं है। तुम बहादुर हो, क्योंकि अपनी भावनाओं का सामना कर रही हो। रिया को लगा शायद अंधेरे के बाद सुबह होती है। उस शाम के बाद तीनों के बीच खामोशी थी। कबीर ने दोनों को मैसेज किया, कल सुबह कॉलेज ग्राउंड में मिलो। अगली सुबह तीनों ग्राउंड में थे। कबीर ने आदित्य का मैसेज रिया को दिखाया। रिया ने कांपते हाथों से मैसेज पढ़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उनमें समझ थी। उसे पता चला आदित्य उसकी भावनाओं से अनजान नहीं था। उसने मुश्किल फैसला लिया था। यह सच कड़वा था, लेकिन रिया को अनचाहे इंतजार से आजाद कर गया। रिया ने फोन लौटाया, सूरज की तरफ देखा और मुस्कुराई। शायद यही होना था। उसने सच को स्वीकार कर लिया था। उस सुबह ने उन्हें एक नया नजरिया दिया। हर कहानी का अंत वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। उगते सूरज की रोशनी तीनों के चेहरों पर थी। माहौल हल्का हो चुका था। कबीर बोला, हम सोचते हैं प्यार का मतलब किसी को पा लेना है, पर असली प्यार किसी की खुशी में है, इवन अगर वो हमारे साथ न हो। आदित्य ने रिया की खुशी के लिए खुद को दूर किया। दोस्ती को मोहब्बत से ऊपर रखा। आन्या ने कहा, और दोस्ती का मतलब है एक दूसरे को संभालना, जैसे हमने किया। रिया की आंखों में अब आंसू नहीं, चमक थी। उसे एहसास हुआ एक मोहब्बत खो दी, पर दो अनमोल दोस्त मिल गए। शायद यही विरासत थी जो आदित्य छोड़ गया, दोस्ती की विरासत। कबीर ने कहा, रिश्ते निभाने का असली मतलब है किसी को बांधकर नहीं रखना। प्यार किसी की खुशी में खुश होना है। सूरज की सुनहरी किरणें मैदान में फैल गई थीं। तीनों दोस्त एक नई समझ के साथ खड़े थे। रिया ने आदित्य की दी किताब को देखा, मुस्कुराई। यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक खूबसूरत याद है। अब उनके रिश्ते बदल चुके थे। एक अनजानी मुलाकात ने दोस्ती को गहरा कर दिया था।
रिया को समझ आ गया था, अब अतीत में नहीं, भविष्य की ओर देखना है। उन्होंने तय किया, आदित्य से संपर्क करेंगे, उसे बताएंगे कि सब ठीक है और उसकी दोस्ती की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ा, तीनों ग्राउंड से बाहर निकले। अब उनके कदम मजबूत थे, चेहरे पर मुस्कान थी। यह कहानी सबूत थी, हर अंत सुखद नहीं होता, पर कुछ अधूरी लवें भी हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं।